हेलो लियोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है। लियोस इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। करियर और फाइनेंस के मामलों में क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है और फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके लियोस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। मे बी आपको वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिले आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके लियोस, लेट्स फाइंड आउट। Okay, Leos, let's find out. Okay, Leo, this is your overall energy for the month. Okay, देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओह, नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड आया गाइस। बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, रात रात भर नींद नहीं आ रही, मनी को लेके, करियर को लेके, करियर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, किसी की लाइफ में जॉब नहीं है, किसी की लाइफ में करियर है तो जॉब है तो वो टॉक्सिक जॉब है, कैसे उसको हैंडल किया जाए। बट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाला कार्ड है। ओके, ओवरऑल एनर्जी नॉट गुड, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, वरीड का कार्ड है, मनी वाइज वरीड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। दिस इज़ द क्यूरियोसिटी का कार्ड है। न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं एंड जो भी आपकी लाइफ में गोल है, ड्रीम है, उस पर काम करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी के पीछे काम करना चाहते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इस मे भी शायद इस न्यू चीज़ के लिए, मनी अपॉर्चुनिटी या फिर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कुछ लोग अपने करियर को लेके, फाइनेंस स्थिति को लेके, इसीलिए वरीड हो रहे हैं। होम लाइफ सिचुएशन को लेके, होम लाइफ अच्छी से कैसे बैलेंस करें, कैसे खर्चे को पूरा करें, उसके बारे में सोचते दिख रहे हो। बट गाइस, नॉट अ गुड एनर्जी, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। ओके, वास्ता और क्या है बताइए, मार्च महीने की बताइए प्लीज़। फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ओह, वेरी नाइस। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन एंड लक का कार्ड है गाइस। आपकी लाइफ में जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, सिनारियो है, या फिर मनी को लेके, करियर को लेके, वो कंप्लीशन हो रहा है बिकॉज लक आपके फेवर में आ रहा है। दैट्स वाई मे भी शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, कैसे मैं अपनी इस लक को न्यू बिगिनिंग में बदलूं बोल के। ओके, लेट्स फाइंड आउट वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इज हियर। पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइज। अगर आपकी लाइफ में ना डिले हो रहा था, उसकी वजह से आप सोच रहे थे कि कब मेरी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, मनी वाइज, करियर वाइज चेंज हो, अगेन सी दिस न्यू बिगिनिंग। दैट्स वाई लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे थे, मनी वाइज, करियर वाइज, बट देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। फाइट इज कंप्लीशन 8 एंड 10, 9 एंड 10। ओके, फाइट कर रहे थे एंड कंप्लीशन हो रहा उस फाइट का। ये होम लाइफ को बैलेंस करना हो या फिर मनी वाइज हो या फिर करियर वाइज हो, फाइट कर रहे थे, उसकी कंप्लीशन है। लक आपके फेवर में आया है। और बहुत टाइम से अगर आपके लाइफ में ना न्यू बिगिनिंग के लिए डिले हो रहा है, तो किसी के लिए हो सकता है कि इस महीने आपके लिए हैप्पीनेस आए, ऑफर आए। ओके, न्यू बिगिनिंग के लिए। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ओके लियोस, देयर इज अ कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग अबाउट योर, जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। द डिले इज ओवर। ओह, सी कंप्लीशन अगेन, सेकंड इज अगेन कंप्लीशन। द वर्ल्ड का कार्ड आएगा। दिस इज ऑल्सो भी, जैसे कि मैंने पहले कहा, कंप्लीशन एंड दिस इज द कंप्लीशन अबाउट वन पार्ट ऑफ योर जर्नी। मे भी शायद बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे थे कि आपकी जॉब नहीं थी, तो वो सिचुएशन ख़त्म हो जाए, तो ख़त्म हो रहा है। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा टाइट थी, तो वो ख़त्म हो रही है। दिस इज़ द कंप्लीशन गाइस। द वर्ल्ड का कार्ड है, हैप्पी एंडिंग हो रही है। वाई वर्ल्ड कार्ड इज़ देयर। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अगर आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो जॉब के सिलसिले में, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, हाँ, सी अगेन कंप्लीशन हो रहा है। देयर इज़ द अनएक्सपेक्टेड इनकम होती हुई दिख रही है, जॉब अनएक्सपेक्टेड होता हुआ,
अनएक्सपेक्टेड जो भी आप चाह रहे हो वो मिल रहा है आपको, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर लोन भी चाहते हो तो लोन भी मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि मनी वाइज अपॉर्चुनिटी चाहते हो वो भी हो रहा है, बिकॉज देर इज़ द कंप्लीशन एंड हेयर इज़ द ऑफर, ओके, सपोर्ट ऑल्सो। हो मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली ऑफर आए आउट ऑफ इंडिया का, जॉब की ऑफ़र आए, ओके, ये भी हो सकता है अगर किसी ने एफर्ट डाला हो तो। लेट्स फाइंड आउट मोर एंड दिस टू कार्ड इज कम टुगेदर, तो हम एक साथ देखेंगे। 9 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, ओके। आपकी जो भी विश मांगी थी पहले वो इस महीने पूरी होती हुई दिख रही है। किसी की हो सकती है कि आउट ऑफ इंडिया जॉब लगने की, तो वो पूरी हो रही है। किसी की हो सकती है कि टॉक्सिक सिनारियो ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म हो रहा है, उस पर विश फुलफिलमेंट है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी में थोड़ी सी टाइम लग सकती है, ओके। अगर कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट देर इज़ नो क्लैरिटी गाइस, क्लियर होइए, ओके। जो भी आपकी लाइफ में मेंटल तौर पे, इसीलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ सोर्स की आई थी। एंग्जाइटी है बट क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी लाइए गाइस आपकी लाइफ में, गोल के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, ओके। क्लैरिटी रखिए ताकि आपकी लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट है, जो भी ये विश फुलफिलमेंट चाह रहे हो, ओके। लेट्स फाइंड आउट। आपने ड्रीम के पीछे तो हो गाइस, बट अपने आप के बारे में तो सोच रहे हो, बट क्लियरिटी के साथ में नहीं। एफर्ट डाल रहे हो बट क्लियर एफर्ट नहीं है, ओके। एंड दिस इज़ द 7 नंबर। 7 इज़ ऑल अबाउट मिस्टीरियस, अननोन, ओके। अननोन अगर जो कि सडनली होता है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिकॉज आप विश फुलफिलमेंट चाहते हो बट कहीं ना कहीं से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मे भी शायद हो सकता है कि आपने एफर्ट डाल लिया हो और मैसेज का वेट कर रहे हो, तो इसीलिए आप क्लैरिटी नहीं मिल रही। ईमेल का वेट कर रहे हो, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हो, रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो कि हाँ नहीं, उस मैंने एफर्ट डाला है बट वहाँ से मुझे रिजल्ट नहीं आया, मैं पता नहीं होगा कि नहीं, इसीलिए आप ना क्लियर नहीं हुई यहाँ पर। बट गाइस ज़्यादा मत सोचिएगा, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ओके। जो भी आप चाह रहे हो वो आपके पास में आ रहा है, ज़्यादा नहीं सोचना, अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है। व्हाट एल्स फॉर, ओके। टू मैनी का कार्ड है गाइस, एस ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, इमोशनली न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ओके। न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। यू नो इमोशनल, तो अगर हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, मनी वाइज फुलफिलमेंट होती है, तब जाके इमोशनली हम लोग स्टेबल होते हैं, राइट। दिस 4 कार्ड इज कम टुगेदर, तो साथ में लेते हैं इसको, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना इन डिसीजन मोड पे फंसे हुए थे। डिसीजन लेना था किसी को, या फिर हो सकता है किसी के लिए 2 चॉइसेस हो, तो इन फ्यूचर के लिए, आपके स्टेबिलिटी के लिए, ओके। एंड किसी के लिए 7 ऑफ सोर्स, ओके। मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे रहे थे, तो उसमें क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, कहीं ना कहीं अकेले ही काम कर रहे थे फ्यूचर के प्रति, एंड देयर इज़ द इमोशनली न्यू स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर भी आप वो ले रहे थे। तो गाइस ये चारों कार्ड यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर आपके जॉब ड्रीम को लेके, आपके एम्बिशंस को लेके, आप अकेले ही काम करना चाह रहे थे, अकेले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे एंड फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे थे, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज़ अ न्यू इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, बिकॉज आपने प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके अपने एम्बिशंस पे काम करना चालू कर लिया है, ओके। मैं सिर्फ किसी के लिए यही बोलना चाहूँगी गाइस, मार्च महीने में कोई 7 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर आए हैं। अगर कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट बिट्रेल, धोखा, ओके। अगर बिजनेस पार्टनर के साथ में डील करना चाह रहे हो, तो न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, तो ओके, इन फ्यूचर में इमोशनली न्यू स्टार्ट है। हाँ, आपने बिजनेस डील कर लिया वो पर्सन के साथ में, इमोशनल तौर से तो आपने न्यू स्टार्ट कर लिया, अपने फ्यूचर में एक कदम रख लिया, बट मे बी शायद वो पर्सन सही ना हो, ओके। उस हिसाब से बोल रही हूँ। बिजनेस के लिए थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा। वाई दिस कार्ड इज़ हियर, बिकॉज ही कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, ओके। पार्टनरशिप को लेके, ओके। और आपको पार्टनरशिप में
जैसे कि मैंने पहले कहा, पार्टनरशिप में डिसीजन के लिए फंसे हुए तो पार्टनर हाँ बोल देगा आपको, पार्टनरशिप मिल जाएगा, बाद में जाके पछताना ना पड़े, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, या अदरवाइज गाइस इन जनरल पार्टनर के अलावा न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके फ्यूचर के लिए। ओके, प्रैक्टिकल हो रही हो, लॉजिकल हो रही हो, बट अकेले काम मत कीजिएगा। ओके, अगर हम अपने फाइनेंस को लेके, करियर को लेके अकेले हम कहीं नहीं जाते, उसके लिए हमें ना साथ की ज़रूरत होती है, टीम वर्क की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। बट नो मैटर व्हाट, ये सब कब का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग हो रही है इमोशनल तौर से। एंड सी पेज ऑफ कप, दिस इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग। सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है आपके करियर के प्रति, फाइनेंस के प्रति, इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, आपके ड्रीम पे आप काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, न्यू सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपके, जो आपको इमोशनली खुश कर रही है, सपोर्ट भी है एंड ऑफर भी है। ओके, आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। लेट्स सी व्हाई, बिकॉज सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैसेज ऑफ कंसर्न, सपोर्ट भी है। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी इस चेंज को लेके जो भी आपके यहाँ पर कंप्लीशन हुई है, दिस इज़ द 14 चेंज ऑल्सो। ओके, सपोर्ट है बिकॉज आपके लाइफ में कोई ना कोई मैसेज आए हैं, या फिर कोई आपको ना सपोर्ट कर रहा है, मैसेजेस देख के, आपको कंसर्न करके, आपको सहानुभूति देख के, आपके इस न्यू इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। वो विच एवर एरिया गैस अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखेगा, बट ऑफर है, सपोर्ट है आपको लाइक देने के लिए, जस्ट लाइक दिस, तसल्ली देने के लिए, जस्ट लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। व्हाट इज फॉर लास्ट कार्ड इज हाई प्रिस्टिस का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ अननोन मिस्टीरियसली। आपके लाइफ में कुछ भी हो इस महीने में अननोन है, मिस्टीरियस है, एंड हैव फेथ गाइस। यूनिवर्स आपके साथ में, जहाँ पर भी काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, यूर इन द राइट पाथ, बट यूज़ योर इंट्यूशन गाइस। ओके, इंट्यूशन को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिस भी एरिया में आपकी जो भी ड्रीम फुलफिलमेंट चाहते हो। क्लैरिटी के साथ में, नॉलेज के साथ में। वाई हाई प्रिस्टिस इज देयर फॉर लियोस? वाई हाई प्रिस्टिस रिवर्स? लेट्स फाइंड आउट। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग ना आप लोग चाहते हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ओके, दिस इज़ द हाउस का कार्ड है। कुछ लोग चाहते हो कि घर खरीदना, उसकी स्टेबिलिटी, घर बेचना हो, घर बनाना हो, या फिर आपकी वाकई पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी वाइज, करियर वाइज, या फिर रिसोर्सेज वाइज। बट जो भी ये स्टेबिलिटी चाहते हो ना गाइस, अननोन है, मिस्टीरियस तरीके से आपके लाइफ में आएंगी। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, 7 नंबर इज ऑल्सो मिस्टीरियस। सडनली आपके लाइफ में जो भी आप विश फुलफिलमेंट चाहते हो तो आपके लाइफ में आ रहा है। क्लैरिटी नहीं है तो यूज योर इंट्यूशन। इस महीने आपकी क्लैरिटी नहीं है तो इंट्यूशन के जरिए काम कीजिएगा, क्योंकि इस महीने आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली हो रही है। ओके गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। कंप्लीशन है, न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में। क्लैरिटी नहीं आ रही है तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, पार्टनरशिप को लेके थोड़ा सा बच के चलना है, बिजनेस पार्टनरशिप। अदरवाइज सपोर्ट है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, बट सडनली हो रही है तो एंग्जाइटी मत लीजिएगा। आपकी ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ सोर्स की थी, तो आप एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो, वरीड होते हुए दिख रहे हो। आपने न्यू स्टार्ट के प्रति तो न्यू स्टार्ट के लिए वरीड नहीं होना है। ओके, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं। ओके, बस एफर्ट डालते रहना है। डेट इज योर हिडन पोजिशन गाइस। इन बिटवीन है, देखते हैं क्या है। सी दिस इज योर कार्ड। ओके लियोस, सन का कार्ड है। क्लैरिटी आ भी रही है और नहीं भी आ रही, खुशियाँ आ भी रही है, नहीं भी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, नहीं भी आ रही है, पॉजिटिव आउटकम आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, जस्ट लाइक दैट है, बट है। ओके, सी 19 का कार्ड है। दिस इज ऑल्सो कम्प्लीशन। दैट्स वाई ये इन बिटवीन में आया है, कंप्लीशन हो रहा है आपके इन बिटवीन का। वाई द सन कार्ड इज हियर? बिकॉज सी
कहीं ना कहीं यू आर प्रिजनमेंट, ओके, फंसे हुए। दिस इज द स्टकनेस कार्ड, दिस इज ऑल्सो स्टकनेस कार्ड, मोर स्टकनेस। तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं स्टक हो और नहीं भी हो, स्टक हो, इसलिए कंप्लीशन चाहिए ताकि आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिले, जो भी आप चाहते हो पॉजिटिव आउटकम आपके पास में है, विश फुलफिलमेंट हो। बट दैट्स वाई सन का कार्ड इज हियर, ओके। क्लैरिटी नहीं है गाइस, है बट थोड़ा टाइम लग सकता है। आप कहीं ना कहीं स्टक हो अपने मनी को लेके, करियर को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, घर बनाना उसको लेके, ओके, या फिर लीगल मैटर को लेके, बट फंसे हुए हो। क्लैरिटी आ रही है, ओके। तो है पेशेंट, अनएक्सपेक्टेडली आ रही है। What's the outcome for Leos? What's the outcome for Leos? No matter what guys, सक्सेस आ रहा है, ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आउटकम इज सक्सेस। तो ज़्यादा एंग्जाइटी मत लीजिएगा, जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी नाइन ऑफ सोर्स की आई थी। देर इज़ द सक्सेस, सक्सेस आपको मिल रहा है। अगर आपने एफर्ट डाले हैं रेस, प्रमोशन या फिर जॉब के लिए, तो जॉब आता हुआ दिख रहा है। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके काम को वाहवाही मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, वंडरफुल। अगर जॉब के लिए आपने अप्लाई किया तो जॉब भी आता हुआ दिख रहा है, ओके। नाउ इज़ द टाइम फॉर रिवॉर्ड, दिस इज द सक्सेस कार्ड है गाइस, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाई। इतना अच्छा कार्ड है, क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है। तभी भी देखते हैं कि क्या मैसेज दे रहे हैं, ओके। व्हाई सिक्स ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर लियोस? व्हाई सिक्स ऑफ वॉन्ड इज देयर? ओके, बिकॉज सी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पहले, एंड सिक्स ऑल्सो हियर, ओके, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से किसी ने आपकी जॉब को लेके चला गया हो, आपके पीठ पीछे आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके चला गया हो, या फिर प्रॉपर्टी को लेके चला गया हो, या फिर हो सकता है कोई आपके आइडियाज़ को चुरा के लेके चला गया हो, या फिर हो सकता है कि आपका गोल के प्रति फोकस नहीं थे, तो यू मिस फोकस हो गए, तो जो आपके डेस्टिनी थे उसमें आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। नाउ हेयर इज़ द सक्सेस, नाउ हेयर इज़ द, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, ओके। बैलेंस करके चल रहे हो, वाह। ओके गाइस, ब्यूटीफुल कार्ड है, सक्सेस है। बट सिर्फ मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, पार्टनरशिप को लेके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। बिजनेस पार्टनरशिप को लेके। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लियोस? लियोस के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लियोस? सी पहले ये लेते हैं गाइस, ओके। थ्रोन चक्र, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए गाइस, देयर इज द चेंज। आप जिस भी एरिया में चेंज चाहते हो, कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ में, सिचुएशन को लेके, अपने आप में भी कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। बिकॉज सी 5-5, ओके। तो मे भी शायद कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस हुआ है, या फिर जॉब चली गई है किसी की, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज़ द चेंज, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप बेस चक्र चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, वो आए, ओके। अपने आप से कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आए और आपको ऑथोरिटी मिले, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लो, आपके स्टेबिलिटी मिले, ओके। चेंज है, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, अथॉरिटी मिल रही है, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो जिस भी एरिया में आप करना चाहिए। जो भी बेस्ड मटेरियल थिंग के लिए बेस्ड चक्र है ना हमारी लाइफ में, जो भी मटेरियल चीज़ें हैं उस पर आप अथॉरिटी फिगर निभा लोगे, ओके। एम्पायर बन जाओगे, वाह। कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए गाइस, क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो यूज योर इंट्यूशन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। What more guidance for Leos? एंड सी टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सी जैसे मैंने पहले ही कहा, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना इमोशनल लॉस हुआ है, एंग्जाइटी है, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड और आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके गाइस। थोड़ा सा टाइम लीजिए, रिलैक्स होइए, नेचर में जाइए, वॉक कीजिए ताकि आपको न्यू एनर्जी मिले, न्यू तरीके से आप लाइफ को देखो, ओके। एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन में भी शायद लिब्रास में, न्यू मून इन लिब्रास में आप लोगों के लाइफ में कोई भी पार्टनरशिप चाहते हो, बिजनेस पार्टनरशिप, टीम वर्क पार्टनरशिप, न्यू मून इन लिब्रास में आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। मे भी फ़िलहाल अभी कौन सा न्यू मून चल रहा है, जेमिनिस न्यू मून चल रहा है, न्यू मून इन जेमिनिस या ल्यूज़,
आई डोंट नो, बट देखिएगा न्यू मून इन लिब्रास में, आई फॉरगॉट, न्यू मून इन लिब्रास में आपकी पार्टनरशिप बन रही है। ओके, जॉब के प्रति, टीम वर्क होने के प्रति या बिजनेस के प्रति। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही दे रहे हैं, जहाँ पर भी आपकी इमोशनल लॉस हुई है, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए अपने आप से या फिर दुनिया से। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, आपकी मटेरियल थिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अथॉरिटी फिगर निभाते हुए दिख रही है उसके लिए। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो गो फॉर द वॉक, गो फॉर द आउटिंग, एंड आपकी लाइफ में न्यू मून इन लिब्रास में कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा है। ओके लियोस, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।